अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनों। तो पूरे 5 महीने के बाद मैंने मेरा ये फ़ोन उठाया है व्लॉगिंग के लिए। पता नहीं क्यों कैमरा ऑन करने में इतने दिन लग गए। हाँ, थोड़ी लाइफ बिजी थी और थोड़ी उलझी भी थी, थोड़ा स्ट्रेस में भी चल रहा था मेरा। लेकिन आज मैंने डिसाइड की है कि मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। और बस हर बार स्ट्रांग रहना आसान नहीं होता, लेकिन कभी-कभी बस खुद को समेटना में वक्त लग जाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, लेकिन मैं अभी वापस आ गई हूँ मेरे जो है ना रूटीन पे। तो इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। तो ये है मेरा हथियार जो मुझे बहुत मिस हो रहा था। वजह क्या थी, क्यों नहीं आ रही थी, कहाँ थे इतने दिन, 5 महीने। बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा है, जो मुझे नहीं लगता मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। और पता है फैमिली मैटर शेयर भी नहीं करना चाहिए, सही नहीं होता है। सही मैं डेली रूटीन बताती हूँ तो मेरा यही है कि मैं आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर करूँ। ठीक है, तो अभी इसको मैं करती हूँ सेट। और हाँ, बहुत सारे पर्सनल बातें तो थी, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मैं मसरूफ़ थी अपने सारे कामों को लेकर, अध्ययन को लेकर। तो फाइनली मैंने अभी सोचा है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो टाइम निकाल ही सकती हूँ डेली ब्लॉगिंग के लिए। फिर से अपने काम पे मैं वापस आ रही हूँ। तो चलो मैं बताती हूँ, मैंने घर में थोड़े बहुत चेंजेस किए और मैं कितनी बिजी थी वो उसका एक छोटा छोटा मैं एग्जाम्पल और नमूना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गाइस, यहाँ पर मैंने भी बनाया है नया वार्डरोब। जो मेरा ये आप लोगों को पता ही होगा, ये स्टडी टेबल था, उसको मैंने इस तरह से ये डोर बनवा दी हूँ। यहाँ पर अभी सारा ऐसा मेसी है, थोड़ा सा काम बाकी है, तो ये काम हो जाएगा तब मैं इसको सबको सही करूँगी। अब आते हैं, पता है रमज़ान स्टार्ट हो गए और आप देखिए मेरी घर की हालत। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं कि मैं ये सारा क्लीन वगैरह सब करूँ। तो ये जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद मुझे ये सारा क्लीन करना है। ये देखिए ये ब्लैक, इसको भी सब फिट वगैरह करवाना है। और ये रही मैं, दिखाई दे रही हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है मैं जैसे कैमरा उठाना भूल ही गई थी गाइस। देखिए, तो बहुत सारा है जो भी मुझे शूट करना है। आते वक्त तो मुझे बहुत सारा काम करना है, घर में क्लीनिंग करनी है। थोड़ी थोड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, थोड़ी थोड़ी बाकी है। तो गाइस अभी घड़ी में बज रहे हैं 4:15, मतलब 4:15, और मैं अभी जा रही हूँ किचन में। तो किचन को पहले मैं क्लीन करती हूँ। ये सब मुझे क्लीन करना है। देखिए यहाँ पे सारा गंदा हुआ है, सब मुझे क्लीन करना है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अभी आते हैं हॉल की तरफ। हॉल में भी आप देखेंगे तो क्या गंद मचाई है मैंने वो आप लोगों को पता ही नहीं है। तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं क्या करूँ। हो गई कि बेचारा मेरा बच्चा, उसको मैंने उसका 2 हफ्तों से आई थिंक मैंने पानी तक नहीं चेंज किया है, जिसकी वजह से उसको देखो ये इन्फेक्शन हो गया। तो आज सबसे पहले मैं इसको नहलाऊंगी, इसको आज गुस्ल करवाऊंगी मैं। बेचारा बच्चा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। ये पानी एक्चुअल में मैंने 2 हफ्ते नहीं हो गए, मैंने लास्ट वीक भी शायद से, मुझे याद है मैंने क्लीन क्या करवाई थी, लेकिन फर्नीचर के काम की वजह से देखो इसमें सारा डस्ट आ गया है। तो ये इसकी वजह से ये सारा पानी ऐसा हुआ है। तो बस अभी मुझे कुछ भी करके इसको आज नहलाना ही है। रोना नहीं बेटा, मैं आज तुझे नहला ही दूँगी, ठीक है। और ये देखिए एज यूजल मेरे घर के ये सारे कपड़े सब चलते हैं मेरी फेवरेट जगह पे। आई थिंक मेरे साथ साथ आप लोग भी मिस कर रहे होंगे। हाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ मेरे किचन में, जो मैं पिछले 5 महीने से तो आ ही रही थी, बस आप लोगों के साथ और आप लोगों के सामने नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनली आज रमज़ान का 12वां रोज़ा है, और दिन है मंडे। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ शूट करना। बेल बज रही, कोई आया थी। तो मैं भी वापस अध्ययन आया था। मैं जैसे कि आती हूँ वापस, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत सारे काम थे जो अभी ऑलमोस्ट डन होते हैं। लेकिन हाँ, घर की क्लीनिंग बाकी है ऑलमोस्ट। आई थिंक मैं आप लोग को बताती हूँ, ये सारा क्लीन हो चुका है मेरा। सब क्लीन कर दियो। यहाँ पे भी सब क्लीन हो चुका है, यहाँ पे भी सब।
यहाँ पे इसको रखना बाकी है अभी, इसको अंदर रखना बाकी है, ये सब बाकी है क्लीनिंग का, और ये सारा हिस्सा बाकी है। और फिलहाल में किचन क्लीन करना है मुझे, तो ये सब किचन अभी मैं क्लीन करती हूँ, यूँ फटाफट क्लीन करते हैं हम। और फिर यहाँ पर मैंने ये देखी, ये डाली हूँ, अभी डाली थी इसको, आई थिंक ये हो गया। ठीक है, तो चलो पहले फटाफट करते हैं किचन क्लीन। वैसे तो डेली मैं 4:30 या 4:45 तक किचन में आती हूँ, लेकिन मैं आज थोड़ा सा जल्दी आ गई थी क्योंकि किचन क्लीन करना मेरा रह गया था, मॉर्निंग में मैंने की नहीं थी। पूरा टाइम जो है ना मैं ऐसे ही बैठी रही आज, और फिर मैंने सोचा कि चलो अभी पहले क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि रात में मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है आने में। तो इसलिए मेरा रह जाता है, तो फिर मैं इसलिए फ़ौरन फ्रेश हुई, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और फिर अभी आगे मैं किचन क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं फिर इफ्तार बनाऊँगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई, मैंने जो है ना साबूदाना भिगा कर रखी थी और उसके जो है ना मैंने बड़े बनाने थे, और साथ ही साथ जो है मैंने सोची थी ना समोसा भी मैं बनाती हूँ। तो 2 डिश थी, काफ़ी थी आज के लिए, और फ़ालूदा भी मैंने पहले ही बनाकर रख दी थी। और देखते-देखते पता ही नहीं चला क्या 12 रोज़े हो गए, आज 12वाँ रोज़ा है। और मैं ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ मिसिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट डे से इतनी एक्साइटेड रहती थी ना व्लॉग वगैरह के लिए। एक तरफ मेरा प्लानिंग होता था कि ये टाइमिंग में मुझे कुरान पढ़ना है, ये टाइमिंग में मुझे व्लॉग एडिट करना है, इतने-इतने टाइमिंग का व्लॉग होगा, और इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया, 12 रोज़े मेरे ऐसे ही निकल गए। तो मुझे ऐसा कुछ फ़ील हो रहा था कि मेरा कोई पार्ट है ना मेरे साथ में नहीं चल रहा है मेरी बॉडी का। एक अजीब-सी मेरी फीलिंग थी जो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती। मैं बता ही नहीं सकती, मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि वो फीलिंग क्या होती है डेली व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने की, कितनी खुशी मिलती है। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने वो हिम्मत कर ली और कैमरा उठा ही लियो। तो बस आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि अब मेरा ये सफ़र आसान हो और मेरी मेहनत को जो है ना अल्लाह ताला सफ़र जो है ना कामयाबी दे। और साथ ही साथ आप लोग भी बहुत दिन से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के कि दीदी क्यों व्लॉग नहीं आ रहा है, क्या बात है, कोई परेशानी है? तो ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पता है आज के दिन में ना 2 काम एक तो बहुत अच्छे हुए। एक तो सबसे पहला काम था कि मैंने आज से व्लॉगिंग ही स्टार्ट कर दी, जो मेरे लिए बहुत बड़ा काम था क्योंकि ऐसा हो रहा था मैं कब कैमरा स्टार्ट करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, मैं इतना वक़्त निकल गया देखो। और दूसरा सबसे बड़ा काम था इसको है ना नहलाना, ये भी मेरा रोज़ यही था, आज करूँगी, कल करूँगी। तो ये फाइनली 2 काम माशाल्लाह से मेरे हो गए। और देखो मेरी प्यारी रानी कितनी अच्छी लग रही है फ्रेश वाटर में, शायद उसको भी अच्छा लग रहा होगा जिस तरह से हम लोग नहाने के बाद फ्रेश होते हो जाते हैं, मैं भी उस तरह से उसको भी फील हो रहा होगा, है ना? तो मुझे भी देखने में बहुत अच्छी लग रही है, और आपको अभी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि उसके ऊपर रेड कलर का इन्फेक्शन हो गया। कोई बात नहीं, वो 2 दिन में वो क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने उसमें एक वाटर डाली हूँ साथ में, जिसमें वो जो पानी का क्लोरीन होता है वो कम हो जाएगा और उसका इन्फेक्शन उससे भी कम हो जाएगा। तो दुआ करें मेरी ये रानी जल्दी अच्छी हो जाए और मैं उसका अच्छे से ख्याल रख सकूँ। तो चलो अभी आते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत दिन हो गए ना आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं की, क्या बना रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता है कि मैं कई बार इसकी साबूदाने वड़े की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आज नहीं कर रही हूँ। हाँ, सरासरी तौर पर मैं बता देती हूँ कि साबूदाने को मैंने 2 घंटे के लिए भिगा कर रखी थी, उसमें नमक और जो है हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड की हूँ, बॉयल वाले आलू ऐड किए, उसको कट करके ऐड की हूँ, और साथ में थोड़ा-सा जो है ना यहाँ पर मैंने उसमें जो शेंगदाने होते हैं ना, उसको पीस कर ऐड की थी, भूनकर पीस कर ऐड की थी। सबको अच्छे से मिक्स करी नमक और ज़ीरे के साथ में, और बिल्कुल इस तरह से इसको गोल-गोल शेप दे देना है। तो ये बहुत ईज़ी और मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। रमज़ान में वेज में अगर मेरे घर में ज़्यादा कुछ बनता है तो साबूदाना वड़ा ही बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बस यही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। नहीं तो मोस्टली मेरे घर में चिकन ही बनता है। और वेज की अगर बारी आती है तो मैं पूछती हूँ तो मुझे फिर साबूदाना ही ऑप्शन मिलता है, दूसरा कोई ऑप्शन वो लोग देते नहीं है। और यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ समोसे, जिसकी जो रेडीमेड मैंने शीट्स जो है ना ये लेकर आई थी, और इसकी भी रेसिपी मैंने कहीं कहीं दफ़ा अपने लोगों के साथ शेयर कर चुकी है, और ये मैं आज नहीं बना रही, मैंने कल भी बनाई थी। और उसका ये मिश्रण जो है ना वो बच गया था। मैं मोस्टली ना ऐसी क्वांटिटी में बनाती हूँ कि थोड़ा आज हो जाए और कल थोड़ा बच जाए, तो मेरा काम आसान हो जाता है। तो कल मैंने बनाई थी समोसे के ये, और साथ में रगड़ा बनाई थी और दही बड़ा भी शायद से मैंने बनाई थी।
तो इसलिए ये थोड़ा बच गया था, तो इसलिए मैंने सोची चलो आज भी बनाती हूँ। अब जैसे कि मैंने आज साबूदाना बनाया तो मे बी कल भी मेरा साबूदाना रहेगा ही, क्योंकि इतना सारा हो जाता है ना, तो मैं उसमें से कुछ हिस्सा फ्राई करती हूँ, आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा मैं कल के लिए रख देती हूँ। सेम वैसे ही समोसे का मैंने की हूँ, कल आधा फ्राई की थी, आज मैं आधे फ्राई करूंगी और कल उसके साथ एक्स्ट्रा नई वाली डिश में बना दूंगी। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। उससे क्या होगा ना, घर में 2 डिश रहेंगी, आपको बाहर से लाना नहीं पड़ेगा और घर वाले को भी एक्साइटमेंट रहेगी इफ्तार के टाइम पे, तो और काम भी आसान हो जाता है। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ। तो पता है, अभी ये व्लॉग तो मे बी मैं कल शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, और कल तो होली भी है और मेरे हस्बैंड भी शायद घर पे ही रहेंगे। होली के दिन शॉप बंद रहती है हमारी, होली मतलब जो रंग पंचमी है उस दिन हफ्ते में भी बंद रहेंगी, तो कल में भी वो इफ्तार घर पे करेंगे। लेकिन आज मुझे जो है ना, इफ्तार के लिए शॉप पे जाना पड़ेगा। मोस्टली मैं एवरी डे मैं शॉप पे ही जा रही हूँ, क्योंकि इस बार जो है ना मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। हर टाइम तो ऐसा हो जाता था कि वीक में 1 या 2 बार ले जाना होता है और 1-2 बार हम घर पे इफ्तार करते थे। लेकिन इस दफा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसका रीजन यही है कि शॉप पे कोई लड़का नहीं है फिलहाल, मैं काम के लिए, तो हस्बैंड शॉप छोड़कर आ नहीं सकते और मैं हस्बैंड के बिना इफ्तार कर नहीं सकती, तो ऑप्शन मेरे पास वही है कि उनके लिए मैं इफ्तार ले जाऊँ। उससे क्या होता है ना, हम लोग साथ में बैठकर इफ्तार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके अभी फ्राई कर रही हूँ। पहले मैं समोसे फ्राई करूंगी और उसके बाद जो है ना साबूदाना वड़ा, और साथ में मैंने ना दही की चटनी भी बनाकर फ्रीज में रखी है, और साथ ही साथ मैंने फालूदा, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने सुबह में ही बनाकर फ्रीज में रख दिया था। लेकिन मैं वो टिफिन में नहीं लेके जाती हूँ, मतलब साथ में इफ्तार में नहीं लेके जाती हूँ। मैं रुअफ़ज़ा बनाकर लेके जाऊंगी, और डेली रुअफ़ज़ा बनाने का काम किसका होता है? मेरे बेटे का। कुछ भी बना दो, कस्टर्ड बना दो, फालूदा बना दो, कोई और शरबत बना दो, उसको रुअफ़ज़ा डेली में चाहिए ही चाहिए। वो जिद करने लगता है, या तो फिर बार बार बोलता है मुझे ठंडा खाना है, मुझे ठंडा पीना है। तो इसलिए फिर मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा बना ही ले, तो वो अभी बना रहा है उसके लिए रुअफ़ज़ा। तो हम लोग भी वही शॉप में पियेंगे ठंडे जो है ड्रिंक के लिए, जो आज मेरा रुअफ़ज़ा रहेगा और साथ ही साथ फालूदा भी है। तो वो हम लोग घर पर आएगी ना रात में, उस दफा पियेंगे। कस्टर्ड भी हम वैसा ही करते हैं, क्योंकि शॉप पे ले जाने तक ना वो गर्म हो जाता है और उसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम लोग बना तो लेते हैं रमजान में, लेकिन इफ्तार के टाइम पे नहीं लेते। अब क्या करेंगे, थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। पता है आप लोगों को, शॉप में इफ्तार करना थोड़ा अलग फील देता है, घर जैसा सुकून नहीं होता। लेकिन मेहनत का ना अपना ही मज़ा है। मुझे अच्छा लगता है इस तरह से मेहनत करना और टिफ़िन बनाकर हस्बैंड के लिए इफ्तार बनाकर शॉप पर लेके जाना, क्योंकि अकेले बैठकर मैं क्या ही कर लूँगी घर में, और मुझे बिल्कुल भी बचपन से ही आदत नहीं थी। हमारा माशाल्लाह से भरी-भरी फैमिली थी और बहुत अच्छा पूरा मुस्लिम एरिया था, सारे रिलेटिव्स थे आस-पास में, तो एक-दूसरे को इफ्तारी बाँटना, एक-दूसरे की इफ्तारी के टाइम पे मज़ाक उड़ाना, झगड़ना, खेलना, ये सारा माहौल में मैं पली-बड़ी हूँ। और अभी अचानक से मैं अकेले घर में, एक रूम में, फ्लैट में अकेले इफ्तार करूँगी। किस दिन अध्ययन होता है पास में, मतलब कभी स्कूल चला जाता है, कभी नहीं होता है, तो मुझे अकेले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अपनी शॉप पे मैं सोचती हूँ कि चलो वहाँ जाकर सुकून से हस्बैंड के साथ में मैं इफ्तार कर लूँगी, तो उनको भी कंपनी मिल जाएगी, उनको भी अकेला फ़ील नहीं होगा और मुझे भी अकेला फ़ील नहीं होगा, और ये एक दिन की बात नहीं है, पूरे महीने की बात है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ी मेहनत होएगी मेरी, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, अकेले खोलने से तो बेटर ही है ना। अभी गाइस आप लोग ने देखा, घड़ी में बज रहे 6:15, मतलब 6:15 हो रहे हैं, और आज का हमारा टाइम है 6:45। तो मेरे पास ऑलमोस्ट जो है ना, ऐसा देखा जाए तो आधा घंटा है। और अभी नीचे उतरने तक आपने देखा 6:20 हो गए हैं, तो वक्त एकदम तेजी से दौड़ता है और बीच में ट्रैफिक रहेगा, कुछ सामान लेना रहेगा, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी निकलना होता है, ये टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो 6:20 को मैं निकली हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताई, और फिर जो है ना रास्ते में
मैं जो है ना वाटरमेलन लेने के लिए रुकती हूँ, डेली का मेरा यही रूटीन है। जो भी बाकी के जो फ्रूट्स है वो मेरे हस्बैंड शॉप के पास से लेते हैं और उनके पास से जो वाटरमेलन मिलता है वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए ये जो रास्ते में मिलता है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो मैं यही लेती हूँ। और यहाँ पर अभी मुझे बज गए 6:34, तो बीच में आज माशाल्लाह से ट्रैफिक नहीं मिला। कभी कभी कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है, क्या ट्रैफिक मिल जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और तो यहाँ पर हो रहे 6:44 और मैं पहुँच चुकी हूँ शॉप पर। पूरे 10 मिनट लगे मुझे वाटरमेलन लेने के बाद में, और घर से आने के लिए मुझे पूरा हाफ आवर्स लगता है। बाकी सारा रेडी हस्बैंड कर चुके थे, सिर्फ 1 मिनट बाकी था। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मैं यही ख़त्म करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और इस दफ़ा मैं ज़रूर आपसे कल ज़रूर इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।